फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग लैडर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसका कैसे हल करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसी फ्रैक्शंस के जैसे फ्रैक्शन के जो आगे जो कंसेप्ट है, जैसे बहुत सारे एक फ्रैक्शन हो दूसरे फ्रैक्शन से कैसे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या एक फ्रैक्शन को बहुत सारे फ्रैक्शन से कैसे उसको हम लोग उसका गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, यानी भीनों का क्या बाबू, भीनों का गुणा, भीनों का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या बाबू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जब भी हमको अगर मान लीजिए गुना करना है, तो गुना करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर मान लीजिए गुना की बात है, तो गुना के सबसे पहले सिंबल जो होता है, सिंबल यानी गुना का जो संकेत होता है, कैसे गुना को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुना को हम लोग लिखते हैं ऐसे। क्या ऐसे लिखा रहेगा तो गुना पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको जानना होगा, ऑफ। ऑफ का मतलब का होता है, का हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, का। या इसका अगर मैथमेटिकल भाषा में देखा जाए तो ऑफ जहां भी रहे, ऑफ का मतलब आप उसको क्या समझिए, गुना समझिए। ऑफ का मतलब क्या समझिए, गुना। जैसे यहाँ पर है ऑफ मतलब का मतलब ऑफ और का दोनों अगर दिखाई दे तो इन मैथमेटिक्स उसको आप क्या लिखिएगा, गुना लिखिएगा, गुना समझिएगा। ठीक है। फिर अगर बात करा जाए कि जैसे मान लीजिए जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो फ्रैक्शन होता है बाबू x अपन y, तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, हर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब आइए हम लोग कैसे, मान लीजिए अगर आपका फ्रैक्शन है तो कैसे गुना करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना होगा, नोट में है क्या, कि जब भी हमको गुना करना हो, क्या, व्हेनेवर वी हैव टू मल्टीप्लाई वन फ्रैक्शन टू अनदर फ्रैक्शन या वन फ्रैक्शन टू मेनी फ्रैक्शंस, तो वी मल्टीप्लाई फर्स्ट देयर न्यूमरेटर्स एंड देन वी मल्टीप्लाई देयर डिनोमिनेटर्स। और न्यूमरेटर के जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जगह डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और जो आपको गुना करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि क्या, कि भीनों का, क्या बाबू, भीनों का गुणा, भीनों का गुणा बराबर क्या होगा, भीनों का गुणा बराबर होगा, नोट में इसको ध्यान में रखना, भीनों का गुणा बराबर होता है अंशों का गुणा। क्या, अंशों का गुणा, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका, हरों का गुणा। मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। ओके, यानी आप आसानी से इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो इस नोट को, है ना, और हिंदी में भी आप यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, क्या होता है कि जब भी हमको फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लाई करना हो, गुना ज्ञात करना हो, तब भीनों का क्या करते हैं, गुना बराबर होता है अंशों का गुणा बता हरों का गुणा, यानी सभी अंश में गुना कर देंगे और नीचे सभी हर में गुना करके, अंश के गुना करके अंश के जगह, हर के गुना करके हर के जगह लिख देते हैं, और कटेगा तो कटा देंगे और वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस लैंग्वेज को अगर हम शॉर्ट में लिखें, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, तो इस बात को अगर दैट इज करके अगर बोला जाए, इस चीज को अगर दैट इज करके बोला जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, कि अगर मान लीजिए x बटे बाबू y है, ओके, अगर गुना करना है p बटे q से, अगर गुना करना है a बटे b से, और गुना करना है मान लीजिए c बटे d से, ओके, और डॉट 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 मान लीजिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मान लीजिए इतना गुना करना है। तो जब भी गुना करना हो, अगर फ्रैक्शंस का गुना करना हो, तो हम क्या करेंगे, सब ऊपरे वाला में गुना कर लीजिए,
तो एक्स गुने पी गुने ए गुने सी, तो क्या हो जाएगा एक्स पी ए सी अपॉन नीचे नीचे वाला से गुना करेंगे तो वाई क्यू बी डी, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि कट रहा है तो कटाएंगे, अदरवाइज नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि भिन्नों का गुणा का मतलब अंशों का गुणा बटा हरों का गुणा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। ओके, चलिए जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे बाबू, क्वेश्चन कहेगा 4/5 में मल्टीप्लाई करिए, मान लीजिए इधर 3 मान लीजिए इधर कितना दे दिया 2 दे दिया। ओके, तो सबसे पहले हम गुना कर देते हैं, लेकिन गुना करने से पहले अगर कट रहा है तो कटा देंगे। जब भी फ्रैक्शंस दिया हो तो नीचे वाला ऊपर वाला को काटता है, ऊपर वाला नीचे वाला को काटता है, एक दूसरे के विपरीत ना है, नीचे वाला ऊपर वाला के विपरीत है, तो एक दूसरे को एक दूसरे का क्या है वो दुश्मन है, एक दूसरे को काटाकटी कर देगा। जैसे ही काटने का मौका मिलेगा काटने लगेगा, तो काटने का मौका तो मिल रहा है इसको, 2 बार में क्या कर दीजिए लपेट दीजिए, तो 2 बार में अब क्या बचा ऊपरे, तो ऊपरे से ऊपरे में गुना 3 दूनी के 6 और नीचे क्या हो जाएगा 5 बचा है, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6/5 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जब अगर सेकंड क्वेश्चन के बात करा जाए, सेकंड क्वेश्चन के बात करा जाए बाबू कि 3 मान लीजिए 7 ले लेते हैं और गुने 4 ले लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम ले ले यहाँ पर 5 ले लेते हैं गुने 1 मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमको ऐसे गुना करना है तो हम क्या करेंगे, कट रहा है क्या, नीचे से ऊपर वाला कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे सब ऊपरे वाला गुना करके ऊपरे लिख देंगे, 4×3=12, 12 एकम 12, नीचे का हो जाएगा 7×5 35, अब 35 तिया तो 35 दूनी 70, 70 आई यानी कि 100 कितना आ जाएगा 5, 100 का आ जाएगा बाबू 5। अभी देखिए अगर ये आपको कट रहा है 1 के 3 से भी कट रहा है 3 से भी, तो देखिए 3 से कटाते हैं इसको, 3 चौके और 3 से कटाएंगे 3 तिया और 3 पाँचे, तो कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 35, 4 का आ जाएगा 35, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4/35 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करा जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 4/5 ऑफ मान लीजिए यहाँ दे दिया 40, यानी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि 40 का 4/5, 40 का 4/5 लिखेंगे। ओके, तो क्या करेंगे बाबू, तो ऑफ का मतलब गुना, का मतलब भी गुना, ऑफ में थोड़ा उल्टा चलता है, यानी कि अंग्रेजी में हिंदी वाला से उल्टा चलता है, यानी यही पहले होना चाहिए बाद में, तो इतना लिखा है तो नियमता आप 6×3 लिखिए चाहे 3×6 लिखिए, बात बराबर है, बट लेकिन नियम के अंतर्गत चलना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर 40 और गुने कितना कर देंगे 4/5। अब भाई देखिए कट रहा है 8 बार में ना, तो काट दीजिए 8 चौके 32 का हो जाएगा, यही का हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमको क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शंस का, ऐसे देखिए ऐसे दे दे 4 और यहाँ दे दे 3 मान लीजिए 5, तो क्या हम इसको 4×3=12/5 लिखेंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे इसको प्लस समझेंगे कि गुना समझेंगे, यानी 3 जो है इतना है तो 5 के 20 23, 23 बटे कितना हो जाएगा आपका इतना, ये सही है कि ये सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका गलत, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को ऐसे न लिख के दे देगा 4 गुने 3/5। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मान लीजिए ऐसे दे दे, तो ऐसे अगर गुना में दे तो हम इसको गुने में समझेंगे, है ना, तब इसको क्या करेंगे, बटा में तो एक छिपा हुआ है, ऊपर से ऊपर गुना करके 12 और नीचे क्या होगा 5 एकम 5, तो यही क्या हो जाएगा 12/5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 12/5 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगर मान लीजिए अगर 5 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबर क्वेश्चन बनाना है कि अगर कह दिया कि 3/2/5 और गुना करना है, मान लीजिए 2/1/5, मान लीजिए गुना करना है मान लीजिए यहाँ पर 4/3। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बाबू इस सवाल में जो पूर्णांक में दिया उसको पूर्णांक को तोड़ देंगे, 15 2 17, 17 का हो जाएगा 5, अगुने 5 दूनी के 10, 11 का हो जाएगा 5, अगुने ये कितना हो जाएगा 4/3।
अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, एक भी कट नहीं रहा है तो आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा 17 आगुने 11 चौके 44 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, 5 25 और 25 तिया 75, यानी कि जितना आएगा गुना करके वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे 17 चौके कितना हो जाएगा आपका 68, 17 चौके कितना 68, 68 के आपका 8 हो जाएगा, हाथ में 6, 17 चौके 68, 68 और 6 कितना हो जाएगा आपका 74, कितना हो जाएगा 74, ओके 74 लिख देंगे। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 75, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 748, अब बट्टा में 75 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कि 4/5 गुने 3/2 गुने 5/4 गुने, मान लीजिए ऐसे हो जाए, यहाँ हो जाए 2/5 गुने, अगर मान लीजिए 8 का हो जाए 3 गुने 11/2 हो जाए। अगर इस सवाल को हल करना है, अगर इस सवाल को हल करना है तो बाबू यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 के टूंग लेगा, फिर यहाँ क्या कटेगा 3 से 3 हो जाएगा, और क्या कटेगा देखिए, और कुछ कट रहा है, यस 4 से 4 को फोड़िए तो ऊपर कितना बचा बाबू, तो बचा कितना 8, और गुने कितना बचा 11, अब बट्टा में कितना बचा हो, तो बचा है 5 और गुने 2, यो 2 से टूंगिए ना 4 बार में, तो 4 बार में टूंगिएगा तो कितना होगा 4 गुने 11 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा 11 चौके 44 और बटे में 5। तो आपको जब भी आपको भिन्नों का क्या करना हो, गुना करना हो, तो गुना करने के लिए सिंपल सा एक बात ध्यान में रखिए कि क्या करते हैं, अंशों का गुना और बटा में हरों का गुना करके वही जे लिख देते हैं नीचे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ओके, आपको आसानी से आई थिंक कि गुना करने के लिए आप सीख गए होंगे, है ना। आप इन चीजों को आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी लीजिए 7 नंबर हो गया कि मान लीजिए यहाँ 4 है, अब बटे 3 है, अब मान लीजिए यहाँ गुना है, यहाँ पर 3 पूर्णांक 4/5 है, तो हम क्या करेंगे 4/3 लिख देंगे और गुना लिख देंगे, ये टूट जाएगा ना, तो कितना होगा 15 15 और 4 19, 19/5। अब तक कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो गुना कर दीजिए आप, है ना। जो भी गुना करके आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 में से 4 तो 19 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 4 दूनी 8 80 में से 4 घटा 19 बटे कितना हो जाएगा 5। अब बाबू गुना करिए ना, 4 × 19 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा वो 15, तो ये गुना करके कितना आ जाएगा जी 19 में 4 से करेंगे तो 19 चौके 76 होता है, शायद का होता है कितना 19 चौके 76, अब बटे में कितना हो जाएगा 15, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस करिए, देन आपको चीजें आसान हो जाएंगी, आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके, तो आगे और भी हम इसके बारे में जो फ्रैक्शंस के जो डिवीजन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।